राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक हलोत में। दोपहर के बज रहे हैं 4 और मैं आज ईख बोने के लिए जा रही हूँ खेत पर। ये देखो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी हो रखी है। अगर विवेक जी ठीक होते तो मैं क्यों जाती खेत पर, और क्यों हमारा ये सामान अभी बिखरा हुआ रहता। अभी ये सामान बिखरा हुआ है क्योंकि अभी हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है इसको रखने का भी। तो अब मैं डुगू का मैंने स्कूल का होमवर्क करवा दिया है। बेटा बंद करो, पानी अपना लेके जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। सबको हाय हेलो कर दो। हेलो, जय माता। और विवेक जी मैंने देखो बाहर लेटा दिए नहलाकर। करवट इनको करवट दिलवा के जा रही हूँ। वहाँ से 6-7 बजे आऊँगी, उसके बाद इनको सीधा करूँगी, फिर आकर दवाई वगैरह दूँगी। और थोड़ा आज मम्मी से कह के जाती हूँ उनके दूध के बारे में, क्योंकि लेट हो जाएगी दवाई अगर मैं आकर दूध बनाऊँगी तो। इधर हमारे पशु अंदर से बाहर आ गए हैं, तो मैं मम्मी को देखती हूँ मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी दूध पका दिया विवेक का, ठीक है? क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, मैं आके पकाऊंगी तो मैं लेट आऊँगी ना। चलो भाई डुग्गू, अब चलते हैं हम माँ बेटा ईख बोने के लिए। पापा चले गए हैं, अभी गए हैं, बिल्कुल वो ट्रैक्टर पर गए हैं, लेकर गए हैं। चलो बेटा जल्दी से चलो, ले पानी लेकर चलो अपना। तो डुग्गू का हो रहा है प्यार अपने पापा के। अब बोल दो अपने पापा से कहाँ जा रहा हूँ, तेज से बोलो। हाँ चलो अब ले लो बोतल, उठा बेटा, चलो जल्दी फटाफट। चलो चलो चप्पल पहनो। एक जोड़ी चप्पल तो पता नहीं कहाँ पर रेते में रिला के आ गया। कहाँ पर छुपाएं? अब कौन लाएगा? इसलिए छुपाए थे। अब तेरे मामा कल को आएंगे तो तभी लेकर आएंगे वो। ये वाली चप्पल पहनना नहीं चाहता है। चलो गर्मी बहुत हो रखी है, टी शर्ट ले चलूँ? चल रहने दे, आकर ही पहनाऊंगी। चलो चलो चलो। तो डुग्गू चल दिया है अपनी पानी की बोतल लेकर। मम्मी ज़रूर रख दियो, कभी भूल जाओ दूध विवेक का दूध पकने है। हाँ क्योंकि मैं लेट आऊँगी ना खेत पे से, तो दूध पका मिलेगा तो मैं आराम से आकर दवाई दे दूँगी। फाइनली हम चल दिए हैं घर से, देखो ईख बोने के लिए। बेटा रुक जा, मोटरसाइकिल आ रही, चोट लग जाएगी। और डुग्गू ने ले लिया है दुकान से चिज्जी है डुग्गू, ये दुकान थी रास्ते में। चलो थोड़ी देर में खेत पे आने वाले हैं। हमारा खेत जस्ट बिल्कुल मौसी के घर के सामने है। तो ये देखो डुग्गू कितना परेशान करता है, मुझे वापस जाना पड़ रहा है। दुकान पर पानी की बोतल रखे आया, आधा तो मुझे ये थका के रखता है पूरा दिन। हाँ पानी की बोतल छोड़ के तो मेरी दुकान पे हो। ईख बोआऊंगी ना मैं तो प्यास लगने लगा है, परेशान करा है वो खड़ा सामने। आजा बेटा, आजा। अब सामने ट्रैक्टर है। ये देखो ये होता है किस्मत। जब विवेक ठीक थे ना तो खेत में 20-20 आदमी रहा करे थे। ला बेटा, और अब विवेक ठीक नहीं है तो कोई भी नहीं आता झांकने। यहाँ दिखाई देता है अपना पराया, देख सकते हो आप। पापा ही हैं बस। खेत पे आ गए। ये देखो डुग्गू भी पच्छी ठोक रहा है और मैं भी पच्छियों को एक जगह कर रही हूँ। गन्ना इस तरीके से बोया जाता है। जिन भाई बहनों के घर पे खेती नहीं है वो यहाँ पे देख सकते हैं। हम दोनों माँ बेटे ने बहुत कितनी सारा कर दिया। फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो कहना तो जल्दी जल्दी कर दो बेटा, फिर रात हो जाएगी। और अभी कर ले, रात हो जाएगी फिर। कोई बात नहीं। फिर रात में कैसे बोएंगे अपन? रात में बोलेंगे। रात में ना बोया जाता बेटा, बो जा रहा है। जल्दी जल्दी कर दो सारा ही जो है एकदम से। ठीक है। तेरे पापा ठीक होते तो हाँ। इतनी भीड़ रहती है इस खेत में बेहिसाब। और अब देखो बिल्कुल भी बस हम ही लोग हैं, 2 जने। थक गया ना बेटा, करके खाना पड़ता। किसानी तो करनी पड़ेगी और पढ़ना भी पड़ेगा, बहुत सारे काम करने हैं तुझे तो। पानी लिया वो सामने मेरी मौसी का घर है, जिनके घर पे मेरा बचपन गुजरा है। देखो
जब मेरी मौसी मुझे देखती है ना खेतों में इस तरीके से काम करते हुए तो रोती हैं वो। ये सामने मेरी मौसी का ही घर है। अपने दादू से बोल रहा है कि मेरी मम्मा थक जाएंगी काम करते करते। मेरी मौसी का लड़का आने वाला है एक बोआने के लिए, वो कहीं बाहर गया है, बस आने वाला है वो भी। मस्ती कर रहा है खेत में। देखो इतनी सारी पच्छे मैंने काट के और मैंने ही एक जगह इकट्ठा किया है इनको। तो पहले गन्ने को काटा जाता है, फिर इस तरीके से उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जब जाके गोले बनती हैं फिर उसमें वो डालना पड़ता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे भाई बहनों को नहीं पता होगा कि गन्ना कैसे बोया जाता है और वो गन्ने का रस पी लेते हैं, लेकिन तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सबके घर में किसानी नहीं होती है, कुछ जॉब भी करते हैं, कुछ के घर में होती है। तो आप सब इस व्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं। बस मैंने इसीलिए ये व्लॉग बनाया है कि जिससे बहुत सारे भाई बहन इस चीज़ को देख पाएँ कि गन्ना किस तरीके से किसान अपने खेत में बोता है और फिर उसकी फसल काटता है। गन्ना सारा कट गया था और एक खट्टा भी हो गया था। तो देखो अब ट्रैक्टर से इस तरीके से गुल्लों को खींचा जा रहा है। ये गुले खिंचनी है और डुग्गू बैठा है अपने दादू के पास ट्रैक्टर पर, आप सब देख सकते हो। और साथ में मेरी मौसी का लड़का यानी कि मेरा भाई भी खड़ा है ट्रैक्टर पे। तो वो डुग्गू को बार बार डांट रहा है कि ट्रैक्टर से नीचे उतर जा, गिर जाएगा गिर जाएगा। लेकिन डुग्गू इतनी जिद करता है तो सब प्यार में फिर इसके कहने को मान जाते हैं। इसकी पापा की हालत सब याद करके फिर इसको डांटते नहीं है। देखो कैसे बैठा जा रहा है आराम से। शाम के बज चुके हैं 7 और विवेक जी को 6 बजे दवाई लगनी थी, लेकिन मैं खेत में हूँ तो इस वजह से दवाई नहीं लग पाई। आप देख सकते हो कितना सारा खेत बोया है। और अगर मेरी मौसी का लड़का और मौसा ना आते तो हम तो बहुत ज़्यादा थक जाते। थक तो अब भी गए, आप देख सकते हो इतना सारा बोया है ये। और रात भी हो गई है बहुत ज़्यादा, बहुत रात हो गई है। मैं तो इतनी थक गई हूँ। एक तो विवेक जी की इतनी टेंशन हो रही है क्योंकि विवेक जी को 6:30 बजे दवाई लगती है, टाइम हो गया 7 बजे का। अब जाते ही मुझे दवाई देनी है। मम्मी से मैं बोली आई थी कि मम्मी दूध पका रख लेना विवेक जी का, और फिर उसके बाद मैं आकर दवाई दे दूँगी। अब मैं चलती हूँ थोड़ा गन्ना डलवाने के लिए। तो जिन भाई बहनों के किसानी नहीं है वो देख सकते हैं कि किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी इतनी मेहनत कर पाऊँगी। अगर मेरे विवेक जी ठीक होते तो मैं बिल्कुल भी खेत में नहीं आती, मैं पहले भी नहीं आई थी। तो पर कोई नहीं है, मुझे गर्व है कि मैं किसान की बेटी हूँ और किसान की पत्नी हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरीके से गन्ने बोए जाते हैं। तो ये देखो इस तरीके से बोया जाता है खेत में गन्ने पे। मेरी मौसी खड़ी है, ये मेरी मौसी का ही घर है। मौसी देखने आई है मुझे, इनको तरस आता है ना मैं काम करती हूँ। तो ये मौसी खड़ी हुई हैं धोती पहन के। बस ये थोड़ी सी रह गई हैं, इसको बो के अब हम चलते हैं घर पे। ये इतनी सारी हमने बोई है आज। तो इस तरीके से गुल्लों में गन्ने को घेरा जाता है, फिर इसके बाद ऊपर से इस पर मिट्टी लग जाती है, फिर बाद में इसको पानी दिया जाता है और फिर गन्ना उगता है। आप देख सकते हो ये पैरों से इस तरीके से इनको दाबना पड़ता है, वरना ये ऊपर को हो जाएंगी जब इनके ऊपर मेहड़िया लगेगी जो भी ये गन्ना गिरा हुआ है। तो ऐसे बोया जाता है ये गन्ने बोते हुए। भी मुझे टेंशन हो रही थी विवेक जी की, क्योंकि पता नहीं उन्होंने टॉयलेट वाली नली तो नहीं खींच ली। वो टॉयलेट की नली खींच लेते हैं तो सारे टॉयलेट में हो जाते हैं। तो अब जाकर देखती हूँ उनको मैं कि टॉयलेट की नली वगैरह तो नहीं निकाल ली है उन्होंने। और दवाई 6:30 बजे लगनी थी, अब तो शायद 7:30 बज चुके हैं। और उनको बाहर भी लेटाना है क्योंकि वो बरामदे में लेटे हुए थे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखती हूँ मैं विवेक जी को, जाती हूँ अपने विवेक जी के पास। विवेक जी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो अब मैं चलती हूँ विवेक जी के पास। बहुत ज़्यादा रात हो गई, आप देख सकते हो इतना अंधेरा हो रहा है। विवेक जी कर दिए मैंने बाहर, अब मैं लगाती हूँ बाहर को कूलर, फिर दूँगी इनको दवाई। मम्मी दूध पका दिया था और दूध पक गया है, आज मम्मी ने दूध पका दिया। शाम के बज चुके हैं 8:30 और विवेक जी को मैं दवाई देती हूँ दूध में। आज विवेक जी की दवाई बहुत ज़्यादा लेट हो गई, इनको 6:30 बजे दवाई लगती, लेकिन मैं गन्ना बोआने चली गई थी। और मम्मी ने मेरे लिए इतना बड़ा काम बढ़ा के रखा है। मम्मी ने यहाँ पे बरामदे में लेटे हुए थे, यहाँ इतनी गर्मी लगती है,
खाट किसी से बाहर नहीं करवाई, अब मैंने आकर की है उनकी खाट बाहरें। तो उनको 101 बुखार हो गया है, अब मुझे डोलो देनी पड़ रही है। मेरे लिए काम बढ़ा के रख दिया है। अब रात को मुझे कई बार बुखार को चेक करना होगा। क्या करें, हमारी मम्मी थोड़ा टेंशन में ज़्यादा रहती हैं, वरना ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को तड़पता देखेगी। बस यही है, वो इसी वजह से उन्होंने नहीं करवाया, उनका दिमाग काम नहीं करता, तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि हाँ मैं किसी को बुलाकर और खाट बाहर करवा लूँ। अब मैंने किया आकर, तो बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है विवेक जी को। फाइनली मैंने विवेक जी की दवाई का काम निपटा दिया है और अब मैं नहाती हूँ, क्योंकि सारा में रेत ही रेत हो रखा है। तो ये देखो विवेक जी को भी दवाई ववाई दे दी है मैंने। अब डॉक्टर आएंगे, इनको इंजेक्शन लगाएंगे। ये देखो ये लेटे हुए हैं आराम से। तो प्लीज़ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सभी को। और सभी से ये भी कहना चाहती हूँ साथ में कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियो कोई ना बनाए। मेरा जो भी कोई सपोर्ट कर रहा है वो मेरे दुख को देखकर और समझकर तब मुझे सपोर्ट करे। मैं चाहती हूँ कि सभी भाई बहन, सभी बड़े बुजुर्ग मेरे दुख को समझें और तब मुझे सपोर्ट करें। कोई मेरी वीडियो इस तरीके से ना बनाए, क्योंकि देखो मैं भी बहू हूँ, मुझे भी हालातों से लड़ रही हूँ।